अगर लोग मुझे चुनते हैं मेयर के पद पे तो मैं रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है उस पे काम करूंगा। मेरे अंदर से वो है, फर्स्ट प्रायोरिटी उस पे होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जानकी जन्मस्थली है सीतामढ़ी, तो इसको विश्व मानचित्र पे मैं लाने का, पर्यटक स्थल बनाने के लिए हर संभव मैं प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको लाए। जाम की समस्या है उस पे काम करूंगा। आप जैसा देख ही रहे हैं, प्रॉपर हर गली में आपको वाटर लॉगिंग का समस्या है, पानी लगा हुआ है, लोगों को आने जाने में सुविधा हो रही है। उस पर नाला का काम जरूरी है, अतिक्रमण का समस्या है, और जो भी समस्या लोगों के द्वारा मुझ तक आएगी जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ उस पर मैं प्रॉपर वे में काम करूंगा और बेस्ट नगर निगम का रूप देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज। मैं हूँ आपके साथ आर एस कुमार। अब कुछ ही दिन में चुनाव आने वाला है और सीतामढ़ी जो है नगर परिषद से नगर निगम में परिवर्तित हो गया। हमारे साथ मेयर पद के लिए भावी प्रत्याशी डॉक्टर मृत्युंजय कुमार झा जी हैं। उनसे बात करेंगे सीतामढ़ी के जेन्युइन मुद्दे पे। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे समस्या है हमारे यहाँ, समस्याओं से शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी चीजें है कि माता जानकी का जन्मस्थली कहा जाता है और कहीं ना कहीं जो नगर परिषद था अब नगर निगम में है, तो विकास की उम्मीद जो है लोगों की जग गई है। आप मेयर प्रत्याशी भी हैं, तो विकास जो है आपके कार्यकाल में कैसे दिखेगा, इसको हमारे जनता को बताइए। देखिए, जैसा जो परिस्थिति है सीतामढ़ी की और इस नगर निगम की, हम आप सब लोग बेहतर जान रहे हैं। अभी जस्ट नगर निगम बना है और लोग कूड़ेदान जगह जगह देख रहे हैं, लेकिन कहीं से कूड़ा प्रॉपर वे में उठ नहीं रहा है और कूड़ा उसमें जमा है। बरसात का समय है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, वो फुल होके सारा कचरा रोड पे बह रहा है। चूंकि अभी चुनाव लड़ना है, लोग, हमारे मित्र और यहाँ के लोगों का आदेश है कि आप चुनाव लड़िए, आप एक प्रतिष्ठित पढ़े लिखे लोग हैं, उस चीज में आइए। जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति से हमारे पिताजी अपने छात्र जीवन से ही जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर उमेश चंद्र झा मुखिया भी रहे हैं और विभिन्न पदों पर, पार्टी के विभिन्न पदों पर भी काम किए हैं। तो मुझे ये प्रेरणा उनसे ही मिली है अपने जीवन में कि किस तरह लोगों का क्या करना है। और मैं प्रतिदिन अपने यहाँ देखता हूँ, लोग जन जन की जो समस्या होती है वो लेके आते हैं उनके पास, हमारे पास। हमारे स्तर से जो हो सकता है, उनके स्तर से जो हो सकता है वो कर रहे हैं। चूंकि बीइंग ए नॉर्मल मैन हम हर चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। और अभी हमारे एक शुरुआत है और नगर निगम जो, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं नगर निगम में, अभी भवदेपुर चले जाइए, आपको बांध चले जाइए, जाम का समस्या, पानी का समस्या, हमारा ये शांति नगर जहाँ हमारा आवास है इसके बगल वाले रोड में आप चले जाइए, रोड के उस तरफ समस्या तो है, समस्या की तो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और ये जो सेवा है समाज सेवा जिसमें आप जाने की चाहत रख रहे हैं वो भी एक सेवा ही है। तो आप समाधान की तरफ बात करें कि हम सीतामढ़ी में जो जाम की समस्या है, आप डॉक्टर भी हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन सदर अस्पताल की बदहाली किसी से छुपा हुआ नहीं। तो एक मेयर सदर अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या कर सकता है? सदर अस्पताल की व्यवस्था, पहले तो आपका जो सवाल था चिकित्सा क्षेत्र में, तो जब से मैं क्लिनिक खोला हूँ पिछले 2015 से आज तक, प्रत्येक बृहस्पतिवार को मैं मुफ्त देखता हूँ मरीजों को। हमारे स्तर से जो जरूरतमंद रहते हैं, जो दवा भी खरीदने में सक्षम न हो, उनको दवा भी दिया जाता है। ये आज से नहीं, पिछले 2016 से 2022 तक लगातार चल रहा है और ये चलता रहेगा। चिकित्सा क्षेत्र में जो मैं अपने स्तर से कर सकता हूँ, जिसमें मुझे किसी से कोई अनुमति नहीं लेनी। अब रही बात सदर अस्पताल, पीएचसी, एपीएचसी, सबका हालत खराब है। पेशेंट आता है, लोगों का इंटेंशन है कि पेशेंट को हमको यहाँ से रेफर कर देना है। भौतिक जो जरूरत होती है एक अस्पताल की, वो बहुत क्लियरली तो नहीं कर सकते हैं रहते हुए भी, लेकिन आप देख लीजिए कोई चाकू मारा हुआ पेशेंट भी आता है तो यहाँ सूचर देने, टाका देने के लायक भी लोग हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे। उन चीजों पर मेरी निगरानी होगी। बेहतर चिकित्सा, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, साफ सफाई, प्रॉपर लोगों का जो भी है रख रखाव, सामाजिक स्तर पे लोग को जीने का ढंग जो मेरे स्तर से हो पाएगा उसमें बेहतर करूंगा, और इसीलिए मैं इस क्षेत्र में आ भी रहा हूँ। अच्छा, सीतामढ़ी में कुछ ऐसे चीजें जो आपके दिमाग में पहले से चल रहा हो कि ये सारी चीजें जो है काफी बदतर स्थिति में है, इसको व्यवस्थित किया जाए। 5 ऐसे काम जिसको आप चाहते हैं कि हमारे आने के बाद उस प्रोजेक्ट पे काम किया जाए, वो हमारे पास। रिंग रोड होना चाहिए सबसे पहले। जाम का जो समस्या है। दूसरा समस्या, रोड का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो हुआ डिवाइडर बना, वो भी फेलियर है, आपके सामने दिख रहा है।
रिंग रोड होना चाहिए। पानी का समस्या जो हर गली, लगभग नगर निगम के हर वार्ड में पानी लगा हुआ, कोई एक ऐसा वार्ड नहीं। हम तो जा रहे हैं, देख रहे हैं, परसों तरसों रात में भी हम लोग भगदेपुर गए, पीछे होके आए, आपको उस एरिया में भी आपको वाटर लॉगिंग है। शांति नगर का हर गली डूबा हुआ है। अभी नगर निगम के माध्यम से देख रहे हैं, उसमें छाई इनफैक्ट जो कहते हैं वो गिरा दिया गया, उससे हालत और बदतर हो चुकी है। कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है, जो गाड़ी जा रही है वो फंस जा रहा है। वो करना है, चिकित्सा क्षेत्र में काम करना है, बेस्ट होना चाहिए। नगर निगम के अंदर जो भी पीएचसी, एपीएचसी जो भी आता है, और मेरी तो कोशिश रहेगी पूरे जिले में बेहतर मैं कर सकूं अपने इस माध्यम से प्रमोट करके, ताकि हम एक ऐसा बेहतर नगर निगम बनाए जो बाकी लोग भी देख के अपने जिले, अपने नगर निगम में भी काम करके इसको आगे लेके जाए। अच्छा, पहली बार चुनाव हो रहा है, मेयर प्रत्याशी जो है आम जनता चुनेगी, तो आपको क्यों चुने? कई लोग आएंगे मेयर पद के लिए, ऐसे तो नहीं कि इकलौते आप होंगे, कई प्रत्याशी आएंगे, लेकिन लोग मृत्युंजय झा को क्यों चुने? सवाल ये है। देखिए, तय तो जनता को करना है। अपने स्तर से मैं अपनी बड़ाई तो कर नहीं सकता हूँ। बाकी जहाँ तक मैं आपको सारा चीज बताया हूँ, चिकित्सा के क्षेत्र में मैं हूँ, उसमें मैं बेस्ट कर रहा हूँ लोगों के लिए। और आज खुला मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, हर बृहस्पतिवार को लोग आए हमारे पास, मुफ्त चिकित्सा जो हमारा क्षेत्र है डेंटल ट्रीटमेंट का, उसमें देंगे। और बाकी तो आने के बाद ही पता चलेगा कि लोग हमको क्यों लाए हैं, और लाए हैं तो उनकी गलती है या सच्चाई है, या जो अच्छा चुन के लाए हैं तो जनता ही आपको बताएंगे बेहतर। अच्छा, नगर परिषद जब हुआ करता था हमारे सीतामढ़ी, तब एक मामला घोटाला बहुत तेजी से सामने आया था, कूड़ादान वाला जो मामला आपके भी संज्ञान में होगा। अगर इस तरीके का घोटाला होता रहा तो क्या लगता है कि नगर निगम में परिवर्तित होने का कोई मतलब रह जाएगा? नगर परिषद में तो कोई एक ऐसा मामला बता दीजिए जो साफ सुथरा ढंग से हुआ है, बिना घोटाला का हुआ है। कूड़ादान पहला चीज समझिए, नगर निगम बनने के बाद जो लोगों को दिख रहा है कूड़ेदान, फर्स्ट चीज आया उसमें ही घोटाला है। इन सारी चीजों पे मेरी नजर होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे रहते इस तरह का चीज कभी भी न जनरेट हो, और अगर होता है तो आप लोग हैं उस चीज के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सबकी बात करते हैं तो हम सीतामढ़ी की, क्योंकि माता जानकी की धरती है, तो हम कुछ महिलाओं की भी सवाल हमारे पास लगातार आता है कि सीतामढ़ी में एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां सार्वजनिक रूप से पुरुष या महिला शौचालय। लोग अभी भी आते हैं, बाजार आते हैं, क्योंकि सीतामढ़ी शहर है, लोग खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन उनको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भटकना पड़ता है। क्या नहीं लगता है कि नगर निगम में ये चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल, सरकारी जमीन और नगर निगम की जमीन पर्याप्त है बाजार में, उसमें करना कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉपर सिलेक्टेड जगह पे आपको ऑक्युपाई करके छोटा छोटा महिला और पुरुष शौचालय तो बिल्कुल होना ही चाहिए। जो चीज नहीं है, अगर मैं चुना जाता हूं जनता के द्वारा तो इस चीज पे मैं काम करूंगा। जैसा अब उसमें भी घोटाला के बाद आप देख लीजिए, केबिन बाथरूम का प्रोजेक्ट आया था, हमको तो नहीं लग रहा है कहीं भी एक भी फंक्शनल, उसमें भी आया, बना, घोटाला हुआ, वो फिर जगह पे अपने चला गया। अगर सरकार प्रॉपर वे में, नगर निगम उसको जगह ऑक्युपाई करे और महिला पुरुष शौचालय अलग बनाए और नियमित उस पर जो है आपको साफ सफाई की व्यवस्था हो, तो काफी सुविधा है लोगों को, और बिल्कुल मूलभूत सुविधा है, होना चाहिए। माता जानकी की सखी कहे जाने वाली जो लक्ष्मणा नदी है, वो कहीं ना कहीं अंतिम सांसें ले रही है। जिस तरीके से शहर में जो हालात है उसको आप भी देख रहे होंगे, तो उसको कैसे बेहतर किया जाए? कहीं गंगा आरती होती है बनारस में, और हम सीतामढ़ी वाले अपने यहाँ चीजों को अतिक्रमण करके उनको पूरे बदहाली स्थिति में डाल दिए हुए, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, उसमें तो यहाँ के लोगों की भी गलती है। जो कूड़ा कचरा हो रहा है, लोग बोला कि लोग हो, हॉस्पिटल का कचरा हो, या जो भी उस रीजन के दुकानदार हैं, या ये सब लोग मिलकर उसको किए। उड़ाही तो अभी हुई है नदी की, पहले से बेहतर स्थिति में उम्मीद करता हूँ कि आगे और बेहतर स्थिति में हो।